Use the spirit of giving and service to encourage problem solving with confidence, to entertain creativity, to expand power of concentration, to elevate young minds to higher levels of consciousness. तो इसके अलग अलग अंश रहेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग वैल्यूज, योगा और प्राणायाम, बच्चों के लिए स्पेशल मेडिटेशन, रूप ध्यान बच्चों के लिए, श्लोक और प्रार्थना, कीर्तन भजन, प्रेरणादायक कथाएं, उत्सवों का ज्ञान और गेम्स इत्यादि। तो बाद में बच्चे अपने माता पिता के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, आध्यात्मिक विषय पर पूरा परिवार चर्चा कर सकता है, और इसमें अलग अलग कंपटीशन भी होंगे, छोटे फिलॉसफर, छोटे कवि कॉन्टेस्ट। और अभी तो सविता जी पढ़ाएंगी, लेकिन और भी लोग अगर वॉलंटियर करना चाहें पढ़ाने के लिए तो उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो माता पिता अगर सिखाना चाहें तो वो भी इसमें शामिल होकर वॉलंटियर कर सकते हैं। जो समय हम बच्चों को देते हैं ये सब सिखाने में, ये भविष्य के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा उपहार है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमने बनाई है, के फॉर काइंडनेस। तो काइंडनेस के अंतर्गत आया हेल्पिंग नेचर, सर्विस एटीट्यूड, caring for others, compassionate to suffering of others, non-violence towards all beings, forgiveness, seeing divinity in others। तो ऐसे ये एक एक वैल्यू को सिखाने के लिए किताब में स्टोरीज हैं जो यहाँ पे सिखाई जाएगी, और फिर बच्चों को उस पर थोड़ा होमवर्क मिलेगा ताकि वो वैल्यू को अपना सके अपने जीवन में। ऐसे आर फॉर रिस्पेक्ट, I for integrity, P for perseverance, A for accountability, L for love for God, U for unassuming यानी humility। तो इनको हम कृपालु वैल्यूज कहा, जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। और ये 7 किताबें छापी गई हैं बच्चों के लिए। ये स्टोरीज की 4 किताबें हैं, एक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, एक सेंट्स ऑफ इंडिया और एक विजडम बुक, जिसमें सब शास्त्रों से चुने हुए श्लोक हैं। तो ये कार्यक्रम है। अब हम सविता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को आप वहां पे ले जाएंगे ताकि इनकी आज एक स्मॉल इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाए, क्योंकि आज ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में बीत गया है। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास सब जितने बच्चे हैं सविता जी के साथ चलेगा। बस 1 घंटे का कार्यक्रम है, 50 मिनट में आप उनको वापस ले आना। बाकी लोग अभी यहाँ बैठे objectives you have heard from the voice of Swamiji, and it's all clear. Two kinds of knowledge we have to gain. One, we are already gaining in schools, and second, we take, but in a light atmosphere. Don't take it as a stress on mind, no? Because already we are under stress of schools, getting assignments, so many. तो ऐसा मत समझिएगा इसको, एंड कि यहाँ पर कोई होमवर्क मिलेगा या आपको कुछ मिलेगा।
इट्स ऑल मतलब इजी गोइंग है ना। और सबसे टॉप ऑफ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मॉरल वैल्यूज जो मिसिंग है कहीं ना कहीं हमारे इसमें आज की डेट में। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, बट हाउ नोबडी गाइड्स अस। दिस इज द सेम थिंग वी आर गोइंग टू अटेन। तो शेड्यूल क्या है ये थोड़ा सा आपको ना कल से यानी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास यू विल कीप ए डायरी एंड ए पेन जस्ट टू नोट डाउन एंड यू वांट। तो बाकी मटेरियल जो भी कुछ होगा दैट विल बी सप्लाइड फ्रॉम हियर। वेरी लाइट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इट्स वेरी लाइट है ना, कि वी हैव टू जस्ट अकम्पनी आवर पेरेंट्स, दे विल अचीव व्हाट दे वांट। एक्चुअली कीर्तन ऑल द टाइम कीर्तन 2 hours इट बिकम्स मतलब इट चिल्ड्रन फाइंड नो थ्रिल इन इट। इन फैक्ट कि ठीक है एट ए स्टेज वी विल ऑल्सो एंजॉय द सेम थिंग, लेकिन अभी इस समय हमारे लिए क्या होना चाहिए ये एक बहुत ही असल में मैं बता नहीं सकती इसको इस समय। आप ग्रेजुअली व्हेन वी विल स्टेप फॉरवर्ड तो यू विल कम टू नो कि ये स्वामी जी की एक इतनी बड़ी एक फ्यूचर विजन है जिसको अभी हम रियलाइज नहीं करेंगे। जैसे जैसे वो हमारे अंदर पुट होता जाएगा ना एक एक चीज, तब आपको एक ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा दूसरे अपने प्लेमेट से और हमें क्या हो रहा है। ऑलरेडी वैसे है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमने ऐसे घर में जन्म लिया है जहां हमारे पेरेंट्स सत्संग में आते हैं, तो ऑलरेडी वी आर फॉर्चुनेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसको स्प्राउट आउट कैसे करना है, बस दिस इज द होल थिंग। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। इसके लिए थोड़ा सा जैसे स्वामी जी ने भी बताया तपस्या, और सबसे बड़ी तपस्या मुझे लगता है कि मॉर्निंग में उठ के आना, ये सबसे बड़ी तपस्या है आप लोगों की। जो इसमें टेस्ट में क्लियर कर लिया समझ लो वही इसमें से वो अचीवर होके निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसा आपने ऊपर वो मत रखिएगा। और जो शेड्यूल है हमारा आज बताया इंट्रोडक्टरी, इसका है प्रेयर हम लोग वी विल डू इट जॉइंटली विद द एडल्ट्स, है ना, विद द प्रेयर भी आपके 2 टाइम हो गया प्रेयर। देन इट विल बी फॉलोड बाय योगासन, लाइट आसन, and then followed by pranayam. Yogasana and pranayam combined are. After yogasana and pranayam, there will be guided meditation, जो स्वामी जी ने बताया है। वैसे मेरे पास है अभी उसका रिकॉर्डिंग है, अभी हम उसको थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। वो स्वामी जी ने कस्टमाइज्ड मेडिटेशन स्पेशली बच्चों के लिए ही वो मेडिटेशन बनाया है, तो उसको आप जरूर एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम ये है हमारा श्लोक और कीर्तन जो एक विजडम बुक है। बुक्स को भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अभी डिस्प्ले के लिए आप वहां भी देखोगे, मैं भी लेके आई हूँ। तो बुक्स हैं, श्लोक्स एंड कीर्तन हम उसमें से रिसाइट करेंगे, बड़े लाइट से हैं। और इसके अलावा क्या है मैं आपको और बता दूं, स्टोरीज जो मेन है, जो हमने स्वामी जी ने जो बनाया है कृपालु वैल्यूज की स्टोरी, वो हम स्टोरी लिया करेंगे। दिस इज कॉम्पैक्ट 1 month प्रोग्राम फॉर इन 1 single phase, यानी फर्स्ट वीक में वी विल टेक ए स्टोरी, देन अदर 2 sessions विल बी फॉलोड बाय implementation of those how you implement those values, and it will be shared all together. And finally हम 4th month में, और ये देखिए जो भी whatever we will do here, it's not like I am not an instructor, I am just a facilitator. मेरा रोल जो है वो आपके लिए है कि आपको किस तरह से, यानी आप जो भी कुछ लर्न करेंगे यू विल लीड इट हियर, है ना। तो इस हिसाब से आप उसको सीखते जाइएगा। आप सब अच्छे स्कूल्स के हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, ओपनली यू कैन आस्क मी।